नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत, प्रमुख चोटियां, प्रमुख जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनको विथ मैपिंग केवल केवल लोकेशन में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको थ्योरी इसकी पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसका, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे अच्छे से मैपिंग में कवर करने वाला हूँ ताकि आपको चीज़ों बिल्कुल मैपिंग के जरिए दिमाग में बस जाए। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको एक लोकेशन के जरिए आप पे क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखो, आप लोग को भारत का नक्शा अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अपना प्यारा भारत है ये। तो भारत के नक्शे में आपको ये पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा क्या है, मतलब दक्षिण भारत का हिस्सा है ये। कुछ ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, जो एक गोंडवाना लाइन का भाग है। तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें देख ले क्या है, उसके बाद हम लोग मैपिंग में पहाड़ियों को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है ये। कितना सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, यही है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद अगर बात करूं, यहाँ पे देखो पठार भी है, यहाँ प्रायद्वीपीय भी है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार चाहे सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, सबसे ऊंचा पठार, तो क्या बताओगे, बताओगे तिब्बत का पठार। ठीक है ना, तिब्बत का पठार कहाँ है, चीन वाले क्षेत्र में है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछ ले तो क्या बताओगे, प्रायद्वीप पूछ ले तो बताओगे अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखना। अगर मैं प्रायद्वीपीय पठार या भारत के हिस्से की बात करूं तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, दो भागों में बांट लिया जाता है। कौन कौन से भाग हैं, याद रखना। एक भाग है आपका मध्यवर्ती पहाड़ियां, मध्यवर्ती पहाड़ियां, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से अभी देखने वाले हैं। और एक भाग है पठार। तो पठार तो हम लोग नहीं, लेकिन मध्यवर्ती पहाड़ियां आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस दीजिए, आप लोगों ने पीवाई को अच्छे से सॉल्व किया होगा, आप लोगों को खुद ही पता होगा। ठीक है, अब देखो, अगर दो भागों की बात करें तो मध्यवर्ती पहाड़ियां और प्रायद्वीपीय सॉरी पठार हम लोगों को बांटा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं इसकी ढलान, प्रायद्वीपीय भारत के ढलान क्या है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी ढलान पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये ढलान क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे अभी नदियां हम लोग इसमें आएंगे, तो ढलान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। ठीक, इतनी चीजें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम लोग एक एक लोकेशन करके जो पहाड़ियां हैं उनको देख लेते हैं और फिर पहाड़ियों को विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर है, देखिए, अब ये मैप है और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ प्रमुख है जो हम लोगों को पढ़नी है। तो देखिए, ये है प्रायद्वीपीय पठार जो आपका दक्षिण वाला हिस्सा है। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सा इधर से बना दूं ये चीज़, थोड़ा सा मैं उत्तर की ओर पूरी पहाड़ियाँ बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़, उसके बाद मैं अगर बना दूं ये, आप लोग केवल देखते रहना, उसके बाद हम लोग अभी नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये पश्चिम साइड, ठीक है, ये है पश्चिम साइड, और ये आपका पूर्वी साइड। ये मैं पॉइंट पॉइंट क्यों बना रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। ठीक, ये देखो ये बन गया हमारा। अब इसका क्या क्या है, लोकेशन में नाम क्या क्या है, तो देखो ये जो आपकी है ये है अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ। इसी तरह मैप में लोकेशन पहले पढ़ लो, उसके बाद डिटेल पढ़ो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही है। उसके बाद ये है आपकी विंध्यन क्रम की श्रेणी, विंध्यन क्रम की पहाड़ियाँ। ठीक, उसके बाद ये वाली जो है ये है आपकी सतपुड़ा, विंध्यन के नीचे क्या है, जस्ट सतपुड़ा। ठीक, उसके बाद ये जो है आपका ये क्या है, ये मैंने बनाया है, ये है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट अच्छे से याद रखना, निरंतर नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ टुकड़ों में है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में, अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये मैंने जो नीचे बनाया है ये तिकोना, ये क्या है, ये है आपका नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद जो नीचे छोटा छोटा बनाया है दो तीन हिस्से, ये है आपका दक्षिणी घाट। क्या है, दक्षिणी घाट। इतनी क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आपको, इतनी ही पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की डिटेल बार बार आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है।
और आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो। क्यों गलत करते हो, क्या क्या पहाड़ियाँ आपसे पूछी जाती हैं यहाँ पर, वो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे अरावली, ठीक है ना। अरावली से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले ये मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठार के बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे भारत में आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल बताते हो। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट बताते हो। तो इसी टाइप से अगर आपसे प्रायद्वीपीय पठार के पॉइंट पूछ ले तो क्या बताओगे, तो इसी के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि क्या पूछेगा, प्रायद्वीपीय पठार, बहुत अच्छे से समझना। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है ना, दक्षिणी पूछ लेगा। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। भारत के अलग पढ़ने हैं, यहाँ के अलग पढ़ने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पूछ लेता है प्रायद्वीपीय पठार के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। रायसीना हिल्स क्या है, अरावली का सबसे उत्तरतम सिरा है, जो कि दिल्ली तक जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ जो है टुकड़ों में जाती हैं, दिल्ली तक जाती हैं, और रायसीना हिल्स में ही संसद भवन बसा हुआ है, ठीक है ना। संसद भवन कहाँ बना है, रायसीना हिल्स में ही बना है, ठीक। दक्षिण अगर आपसे पूछ लेता है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी हिस्सा भाग कौन सा है या बिंदु कौन सा है, तो याद रखना है कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिणी सिरा क्या है, कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है, जो दक्षिणी घाट में आता है। कार्डमम को हिंदी में इलायची बोलते हैं, तो इसी वजह से इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। पश्चिम की बात करूँ तो गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी, गिर कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, अभी बताता हूँ। पूर्वी क्या है, राजमहल। राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, सबसे पूर्वी हिस्से में है, पश्चिम बंगाल तक है। क्लियर हो गई। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का जो है एक पॉइंट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अच्छे से पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक। अब हम लोग अरावली से शुरू कर रहे हैं और दक्षिणी घाट तक एक एक पॉइंट को लेते हुए आएंगे, ठीक है। तो देखो, ये प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप लिया हुआ है, ठीक है, दक्षिण भारत का, और अरावली आपका यहाँ से ऊपर तक है, ठीक है। और अरावली के बारे में अगर बात करूँ, मैं लिखाऊंगा कम और मैपिंग ज़्यादा, ठीक है, मैप बना बना के अच्छे से ज़्यादा। तो जहाँ लिखाने वाला पॉइंट है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। अरावली के बारे में एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम है। विश्व की क्या है, सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है, ठीक। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछता है कि ये क्या है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। जो जो लिखा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इस वजह से ध्यान देना, अवशिष्ट पर्वत। अब देखो, अवशिष्ट पर्वत ना देकर आपसे क्या दे देगा, रेजिडुअल। इंग्लिश में अवशिष्ट को रेजिडुअल कहा जाता है, इस वजह से ये भी आपसे पूछा गया है कि रेजिडुअल पर्वत कौन कौन से हैं। तो अरावली भी है, विंध्यन की श्रेणियाँ भी हैं, और सतपुड़ा भी है। तीनों क्या हैं आपके, रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम अरावली है। इसका निर्माण, अब प्राचीनतम है तो इसका निर्माण कब हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है, ठीक है, अरावली पर्वत का, ठीक है। अब इसके बाद अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी चोटियाँ, देखो ये आपका अरावली है। तो अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, इसको ऐसे बना दूं, तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये मान लो अरावली है, और अरावली में ये मैंने पॉइंट क्यों बनाए हैं, तो अरावली निरंतर नहीं है कि बहुत ऊंची पहाड़ी हो, थोड़ा सा टुकड़े में बसी हुई है, और दिल्ली तक इसके क्षेत्रफल आता है, ठीक है ना, दिल्ली तक ये पहाड़ी आती है। दक्षिण की बात करूं, सबसे दक्षिणी सिरा, तो आपका पालनपुर। पालनपुर कहाँ है, गुजरात में, सबसे दक्षिणी सिरा, ठीक है। इसी में एक अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। क्लियर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। जहां जहां आंकड़े आपको याद करने हैं वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है ना, 1722 मीटर। यहीं पर आपका है माउंट आबू। माउंट आबू, ये क्या है, ये एक आपका हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन। इसी वजह से इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का शिमला। पूछा जाएगा राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो माउंट आबू को कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर आपका एक चीज है, क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, अरावली पहाड़ी पर ही बसा हुआ है, याद रखना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गुरु शिखर हो गई। ठीक। और उसके बाद राजस्थान का हिमला, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और दिल्ली तक, ये क्या है, दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ पे आपका रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स, जो कि अरावली का ही हिस्सा है। क्लियर हो गई चीजें? तो अरावली में आपको केवल केवल इतनी ही चीजें पढ़नी है, और ऐसे पढ़ना है। आपको लिखना नहीं है कि आप पॉइंट बना के लिखो एक एक, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आप पॉइंट मैप बनाइए और मैप में ही ऐसे लिखते जाइए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला पॉइंट देखें हम लोग, अगर अब यहां से आपके ये समाप्त होते हैं। अब अगले में हम लोग देखते हैं विंध्यन क्रम। ठीक है ना? अरावली के नीचे क्या आया था? विंध्यन पहाड़ियां आई थी। अगर मैं इधर आपको बनाऊं तो ये पॉइंट में छोटे छोटे टुकड़ों में आई थी विंध्यन क्रम की सीढ़ियां, विंध्यन क्रम की श्रेणियां। ठीक है, विंध्यन क्रम की पहाड़ियां, इनको देखते हैं। तो ये क्या है? ये आपका विंध्यन क्रम की जो पहाड़ियां हैं, ये एक आपका ब्लॉक पर्वत है। पहली चीज, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, भ्रंश घाटी से इसका निर्माण हुआ है, भ्रंश घाटी से इसका निर्माण हुआ है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये भी एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, कौन? विंध्यन क्रम। ठीक। उसके बाद अगर बात करूं कि उत्तर भारत, देखो यहां से क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत अलग हो रहा है ना, तो याद रखना कि जल विभाजक, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन करता है? विंध्यन क्रम की श्रेणियां, जल विभाजक मतलब जल का बंटवारा। ठीक है। और कौन नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। आगे अभी नदियां मैं बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और विंध्यन क्रम की सीढ़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर, संगमरमर या लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर लाल बलुआ पत्थर, इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है विंध्यन क्रम की सीढ़ियाँ। ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि ये देखो छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, निरंतर नहीं है, छोटी छोटी कटी हुई पहाड़ियाँ हैं, तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। देखो अगर मैं यहाँ बना दूं थोड़ा सा, यहाँ पे, तो इसी प्रकार कुछ बना है ना, इसी प्रकार कुछ बना है। ये ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे दूरियों पर पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? देखो, पहली जो है आपकी, इसका है जोबट हिल्स। नाम क्या है? जोबट हिल्स। दूसरे का नाम क्या है? भांडेर। क्या है? भांडेर। तीसरे का नाम क्या है? कैमूर। और इसका नाम क्या है? पारसनाथ। पारसनाथ। यही आपसे पहाड़ियां बार बार पूछी जाती है कि भांडेर किसका हिस्सा है, जोबट हिल्स किसका हिस्सा है, और आप लोग कहते हो कि यार बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, वो पहाड़ियां आपने कभी पढ़ी नहीं है, इस वजह से डिफिकल्ट है। अब देखिए, ये आपके विंध्यन क्रम की श्रेणियां हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ है। अगर पूछता है कि विंध्यन क्रम की सबसे ऊंची चोटी, विंध्यन क्रम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है कौन सी है? कालूनर। कालूनर, या इसी को क्या कहा जाता है? सद्भावना। सद्भावना, या इसी को क्या कहा जाता है? गुड विल पीक। गुडविल पीक। ठीक है, इसके तीन नाम है, कालूनर, सद्भावना, गुडविल पीक। विंध्यन क्रम की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है? भांडेर में है। विंध्यन क्रम की सबसे ऊंची चोटी कालूनर कहाँ है? भांडेर में है। बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है विंध्यन क्रम की सीढ़ियाँ। ठीक। तो ये आपका विंध्यन क्रम की सीढ़ियों में इतनी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चार पहाड़ियाँ प्लस जो सबसे ऊंची चोटी किसमें है? भांडेर में है। क्लियर हो गई चीजें? अब हम लोग देखेंगे विंध्यन क्रम के नीचे क्या था। अगर मैं इसी मैप में देखूं, विंध्यन क्रम के नीचे क्या था? इसी तरह की पहाड़ियाँ थी, वो थी सतपुड़ा। ठीक है, तो अब सतपुड़ा के बारे में देखेंगे। तो देखिए, अगर मैं मैप में देखूं सतपुड़ा, तो विंध्यन के नीचे थोड़ा सा क्या है? आपकी सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो भ्रंश द्वारा इसका भी निर्माण हुआ है। अवशिष्ट पर्वत ये भी है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, वो चीजें बता रहा हूँ। अवशिष्ट ये भी है। क्लियर? क्लियर है? अब सतपुड़ा में क्या है कि यहाँ पे भी निरंतर पहाड़ियाँ नहीं है, कटी कटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो देखेंगे, क्योंकि पहाड़ियों से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक। तो देखो, मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बनाऊँ, ये आपकी क्या है? ये आपकी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, निरंतर नहीं है, कटी हुई है, जगह जगह पर है। अब यहाँ पहाड़ियाँ कौन कौन सी है देखो। पहली पहाड़ी का नाम मैं लिख रहा हूँ सतपुड़ा, नाम ही है सतपुड़ा। ठीक। उसके बाद राजपिपला, राजपिपला। उसके बाद ग्वाली, ग्वाली।
सतपुड़ा, राजपीपला, ग्वाली, उसके बाद है महादेव, उसके बाद है मैकाले। मैकाले। आपसे ग्वाली बहुत बार पूछा गया होगा, ठीक है ना, ग्वाली कहाँ पे, ग्वाली कहाँ पे, लेकिन पता नहीं चलता, तो ये सतपुड़ा में ही है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट देखो, सतपुड़ा में, सतपुड़ा में आपका एक हिल स्टेशन है, क्या है, हिल स्टेशन, नाम क्या है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है, सतपुड़ा में स्थित है। क्लियर है, बहुत अच्छे से याद रखना कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा में है। उसके बाद अगर पूछता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़। 1350 मीटर, क्या है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, धूपगढ़। बहुत अच्छे से याद रखना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पे है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है, महादेव पर। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक कितनी, 1050 मीटर, कहाँ पे है, मैकाले में। बहुत अच्छे से याद रखना, मैकाले छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अभी देखेंगे हम लोग। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350, कहाँ है, महादेव पहाड़ी पर है। सतपुड़ा के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक कहाँ है, मैकाले में, 1050। अच्छे से बिल्कुल याद रखना, मैंने आपको नंबर भी बता दिए हैं, ठीक है। अब अमरकंटक से ही निकल रही है आपकी एक नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। और नीचे से एक निकल रही है आपकी ताप्ती नदी। तो बहुत अच्छे से याद रखना, सतपुड़ा, यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सतपुड़ा के उत्तर से कौन सी नदी, नर्मदा नदी। सतपुड़ा के नीचे से कौन सी नदी, ताप्ती नदी। मतलब गलती से ये हो जाता है ना कि ताप्ती ऊपर नर्मदा नीचे कर देते हैं, गलत है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भ्रंश से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा ऊपर से, ताप्ती नीचे से, सतपुड़ा के बीच में, सॉरी सतपुड़ा बीच में है, ठीक है। सतपुड़ा के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अब ये जो अमरकंटक है ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक से कई नदियां निकल रही हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब वो देखते हैं। तो देखो सतपुड़ा में ही हम लोगों ने एक अमरकंटक पहाड़ी देखी जो सतपुड़ा के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा में हम लोग, अगर मैं बना दूं, ये क्या मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया मान लो अमरकंटक की पहाड़ी, क्या बना दी, अमरकंटक। अब पढ़ना कैसे है, देखो अच्छे से समझो यहाँ पे, ठीक है। एक इसके उत्तर से नदी निकल रही है, ठीक है, एक इसके पश्चिम से नदी निकल रही है, एक इसके दक्षिण से नदी निकल रही है, और एक इसके पूर्व से नदी निकल रही है। नदियों को देखो, ऊपर की नदी जो है इसको कहेंगे सोन नदी। सोन नदी ऊपर से आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और बिहार में चली जाती है, ठीक है। और गंगा और सोन नदी के किनारे ही मुहाने पर पाटलिपुत्र बसाया गया था, अच्छे से पता होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो अमरकंटक के पास एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है सिहावा। क्या नाम है, सिहावा। इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। महानदी, जिसे भारत की वांगू नदी भी कहा जाता है, और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी पर ही सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है, उड़ीसा में बहती है, ठीक। ये चीज़ याद होनी चाहिए। नीचे देखेंगे, नीचे कौन सी नदी है, ये है आपकी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी पे ही आपका कौन सा एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, याद रखना, चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है लोकेशन, छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती नदी पे। इंद्रावती आगे जाके एक नदी ऐसे आती है, उसमें मिल जाती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसी से पूछा जाता है कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। बहुत अच्छे से याद रखना, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। क्लियर। पश्चिम में, पश्चिम में कौन सी नदी, मैंने बताया था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकल रही है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, नर्मदा नदी में, ये आप थोड़ा सा लिख लिए होगे तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। नर्मदा नदी पर कई सारे बांध बने हुए हैं, बांध आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बांध ये है, एक ऐसे बांध है, ठीक है ना, एक ऐसे है, एक ये है, एक ये है, कई सारे 3-4 बांध बने हैं, उनको देखना जरूरी है कौन कौन से बांध हैं। पहला बांध है बरगी बांध, बरगी बांध। फिर है आपका इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर चंबल नदी पे है। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पे है, अच्छे से पता होना चाहिए।
उसके बाद है ओंकलेश्वर, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। उसके बाद है मंडलेश्वर, मंडलेश्वर बांध। उसके बाद है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर जो है ये आपका गुजरात में है और बाकी सभी बांध आपके मध्य प्रदेश में है। लोकेशन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जो आपका बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, मंडलेश्वर बांध है, ये आपका मध्य प्रदेश में है और सरदार सरोवर बांध है आगे आपका गुजरात में है। नर्मदा बचाओ परियोजना जो है इसीलिए चली थी, सरदार सरोवर बांध के लिए चली थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, सारी पहाड़ियाँ आपको अच्छे से पता हो गई, नदियाँ कौन कौन से निकल रही हैं अच्छे से पता हो गई। अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, बहुत बार वनडे एग्जाम में आ चुका है, सोन नदी। क्लियर। अब ये हो गई हमारी नदियाँ कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट, क्योंकि अरावली हमारा कंप्लीट हो गया, विंध्यन कंप्लीट हो गया, सतपुड़ा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख ले पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, उसके बाद दक्षिणी घाट, समाप्त। तो देखो ये है मैप और इसी में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए अच्छे से समझते हैं क्या है। तो देखो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ये चीज़, अच्छे से समझना, ये क्या है आपका, ये मैंने बनाया है पश्चिमी घाट, क्या पश्चिमी घाट, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बनाया है पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट निरंतर नहीं है, टुकड़ों में है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक। उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नीचे देखो दोनों मिलाकर मैंने बनाया है नीलगिरी, क्या बनाया है, नीलगिरी। और नीलगिरी के नीचे ही मैंने 3 पहाड़ियाँ और बना दी हैं, ये आपको पहाड़ियाँ छोटी छोटी दिख रही होंगी, ठीक है, 3 पहाड़ियाँ और बना दी हैं। अब समझना है आपको, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट की बात करेंगे, ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को बीचों बीच से कौन अलग कर रही है, बीचों बीच से अलग कर रही है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। याद रखना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है ना, सह्याद्री नाम दे दिया गया है तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री पश्चिमी घाटी है, ठीक। उसके बाद आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा जाएगा, बताना है। तो देखो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी काल सुबोई, काल सुबोई, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक। उत्तरी सह्याद्री की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ये पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गई चीजें। अब समझो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पहले नंबर की। और दक्षिणी सह्याद्री की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो काल सुबोई महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक। महाबलेश्वर से एक नदी निकल रही है, महाबलेश्वर से एक नदी निकल रही है, कौन सी नदी है, ये आपकी नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। महाबलेश्वर में ही आपका राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है, क्या स्थित है, मैं आपको यहां लिख देता हूं ऊपर साइड, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान, बहुत अच्छे से याद रखना, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान कहाँ पे है, महाबलेश्वर में है, महाराष्ट्र में है, ठीक। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबोई, दूसरे नंबर की महाबलेश्वर। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, दूसरे नंबर की ब्रह्मगिरी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी, कृष्णा नदी। हालांकि 5 नदियां निकलती हैं, सावित्री, गायत्री, कोन्ना, वियना, ठीक है, बाकी नदियां इंपॉर्टेंट नहीं है। कुद्रेमुख हो गई, उसके नीचे देखो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है कावेरी। कौन सी नदी, कावेरी नदी। तो उत्तर से कृष्णा नदी और दक्षिण से कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो इस वजह से मैंने बताया इसको। क्लियर है। अब ये हो गया हमारा लोकेशन पश्चिमी घाट का।
अब पश्चिमी घाट में कैसे कैसे हमें नोट करना है वो देखेंगे, क्योंकि पूर्वी घाट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, काफ़ी भर गई है ना मैप, खिचड़ी ज़्यादा पक जाएगी। इसको तो पहले आप लोग नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से, और ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है, लोकेशन बना बना के। अब हम लोग अच्छा इसको थोड़ा सा लिखें अगर, ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, थोड़ा सा मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट बोल रहा हूँ, आप लोग लिखना। पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है वो अरब सागर प्लेट के भ्रंश से हुआ है। अरब सागर प्लेट के भ्रंश से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट क्या है कि एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऐसे पश्चिमी घाट है। तो याद रखना पश्चिमी घाट को जो उत्तरी सिरा है, उत्तरी भाग, ये बहुत ही नीचा है, क्या है, नीचा। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, ये बहुत ही ऊंचा है। मतलब कर्नाटक केरल साइड जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं, और जो महाराष्ट्र साइड जो पहाड़ियां हैं बहुत ही नीचे नीचे हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक। एक पॉइंट और याद रखना कि जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है वो बहुत ही सकरा है, मतलब तुरंत सकरा। और जो पूर्वी घाट है ये सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा। मतलब अगर आप पश्चिमी घाट पे जाओ तो पूर्व की ओर अगर आओगे तो आप आराम से उतर सकते हो, कि वो सीढ़ी जैसी बनी हुई है चीज़ें, ठीक। लेकिन अगर आप पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड जाओ तो आप जैसे ही कदम रखोगे डायरेक्ट नीचे, क्योंकि बिल्कुल सकरा है ना, बिल्कुल ऐसे ढलान है, तगड़ी ढलान है, बिल्कुल नीचे आ जाओ खट्टे से। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पश्चिमी घाट का पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरा सीढ़ीनुमा है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, कथन कारण में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो मैंने बताया था कुद्रेमुख, है ना, कुछ चीज़ें जो बताने वाली हैं वो बता रहा हूँ। कुद्रेमुख जो दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुबोई है, और उत्तरी सह्याद्री में, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख के पास ही एक है बाबा बूदन गिरी, बाबा बूदन गिरी। क्या है दोनों, याद रखना, लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और कॉफ़ी की खेती यहाँ पे अधिक होती है, कॉफ़ी की खेती या कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है। अब भारत में कॉफ़ी की दो ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। याद रखना, अरेबिका, रोबस्टा। अगर आपने वर्ड मैपिंग पढ़ी होगी तो मैंने आपको ये बताया है, ठीक। पश्चिमी घाट यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। पश्चिमी घाट क्या है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है, ये आपको पता हो जाना चाहिए, क्लियर है। अब पश्चिमी घाट हमारा कंप्लीट हो गया है, जो लिखना था वो लिख लिया, और जो पहाड़ियाँ बतानी थी वो लोकेशन में बता दी। अब हम लोग नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीलगिरी के बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखो मैंने बताया था कि यहाँ पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, दोनों को मिलाने वाली कौन सी है, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी। तो अब नीलगिरी में क्या हमें जानना है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी सबसे पहले तो है कहाँ, तो बहुत अच्छे से तो नीलगिरी की जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो याद रखना है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। मतलब कर्नाटक, सबसे अधिक नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीन ही क्षेत्र में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोड़ा बेटा, डोड़ा बेट्टा, ठीक। कितनी ऊंचाई, 2637 मीटर, ठीक है। याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड़ा बेट्टा है, 2637 मीटर है, ठीक। नीलगिरी में एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति कौन सी, टोडा जनजाति। बहुत अच्छे से याद रखना, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर, और अगर एग्जैक्ट राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना, क्योंकि नीलगिरी तमिलनाडु में भी है, सबसे अधिक विस्तार है, ठीक। उसके बाद नीलगिरी जो है एक जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए क्या है, जैव विविधता के कारण भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र है, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पता हो जाना चाहिए। उसके बाद पॉइंट याद रखना कि नीलगिरी, नीलगिरी को एक क्या कहा जाता है, नीलगिरी को भौगोलिक ग्रंथि भी कहा जाता है, भौगोलिक, भौगोलिक ग्रंथि। क्यों भौगोलिक ग्रंथि क्यों कहते हैं, भौगोलिक ग्रंथि इस वजह से कहा जाता है, इसको याद रखना, ये नीलगिरी
पश्चिमी घाट अब पूर्वी घाट को मिलाने का काम कर रही है। तो जो भी पहाड़ी दो या दो से अधिक पहाड़ियों को मिलाने का काम करती है वो भौगोलिक ग्रंथि कहलाती है। तो याद रखना, नीलगिरी पहाड़ियों को ही भौगोलिक ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद एक चीज अच्छे से यहाँ पे दिमाग में बसाना कि मान लो ये नीलगिरी पहाड़ी है, अब पूर्व की ओर से सूर्य आता है। पूर्व की ओर से क्या है? सूर्य उगता है। और यहाँ से भारत के यहाँ दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है। ये आपको पता होगा, है ना? मानसून आता है, सबसे अधिक वर्षा केरल में होती है। यहाँ से क्या आ रहा है? मानसून आ रहा है। तो ये बताओ, सबसे अधिक जो वर्षा होगी वो यहाँ होगी, नीलगिरी के पश्चिमी तट पे होगी। और सबसे अधिक जो धूप पड़ेगी वो नीलगिरी के पूर्वी तट पे पड़ेगी। तो याद रखना है कि इसी कारण से नीलगिरी के पश्चिमी क्षेत्र में चाय की खेती और पूर्वी क्षेत्र में कॉफी की खेती ज्यादा होती है। ठीक है ना? इसी कारण से नीलगिरी में क्या होता है? पश्चिमी क्षेत्र में चाय की खेती और पूर्वी क्षेत्र में कॉफी की खेती ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है? ये हो गई आपके नीलगिरी के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब जो नीलगिरी के फैक्ट हैं ये आपको पता होगा, कर्नाटक में ही आपका चंदन का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। ये सब वन लाइनर है, अच्छे से मैं आपको जब स्टैटिक बताऊंगा तो वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। ठीक। अब हम लोग, नीलगिरी हो गया, नीलगिरी के नीचे जो थी 3 पहाड़ियाँ थी उनको, अब पूर्वी घाट, इनको ये देख लेंगे तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार अच्छे से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं नीचे की बात करूं उसके बाद पूर्वी घाट की बात करेंगे। ठीक है ना? पहले दक्षिणी घाट की बात कर लेते हैं। दक्षिणी घाट में मैंने 3 पहाड़ियाँ बताई थी। 3 पहाड़ियाँ बताई थी। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये आपकी है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये आपकी है कार्डमम, कार्डमम सबसे दक्षिणी भाग, कार्डमम बताया था ना, कार्डमम पहाड़ी। तो ये हो गई आपकी कार्डमम पहाड़ी। और इधर साइड है आपकी पालनी की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। कुछ नहीं पढ़ना है, तीनों की लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए और तीनों का सबसे ऊंची चोटी है ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो देखो, अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुडी, अनैमुडी। ठीक है, 2696 मीटर। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? अनैमुडी। ठीक है। कार्डमम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। अब सबसे नीचे है ये, है ना? इसी वजह से इससे एक नदी निकल रही है, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी क्या पूछेगा? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी या भारत की सबसे दक्षिणतम नदी, जो सबसे नीचे वाली नदी है वो कौन सी है? ताम्रपाणी नदी है। किससे निकलती है? तो सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी, उसी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्तमलाई, उसी से निकलती है ताम्रपाणी नदी। बहुत अच्छे से याद रखना कि सबसे दक्षिणतम नदी, पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ताम्रपाणी नदी, दक्षिणतम नदी। ठीक है। पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोडाई कोनाल, कोडाई कोनाल। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक। कोडाई कोनाल, पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कोडाई कोनाल है, तमिलनाडु में है। ठीक है। दक्षिण में 3 पहाड़ियां प्रमुख है, दक्षिणी घाट जिन्हें कहा जाता है, और ये 3 पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। उनकी विशेषता क्या है वो बता दी, बिल्कुल इतना ही एग्जाम में आता है। ठीक है। अब हम लोग अच्छे से देख लेंगे पूर्वी घाट, तो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूर्वी घाट, इसी में मैं बता रहा हूँ, मैप में ही, मैप में ही कवर कर दूंगा। ठीक है। तो देखो, एक पहाड़ी आपकी इधर, इधर, ऐसे साइड, निरंतर नहीं है, टुकड़े में है, टुकड़े में ही बताऊंगा। ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं देखो, पहाड़ियों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। तो एक पहाड़ी है आपकी गौरजात। कौन सी पहाड़ी है? गौरजात पहाड़ी, गौरजात पहाड़ी। ठीक है। एक पहाड़ी है आपकी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। एक पहाड़ी आपकी नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। एक है आपकी पालकोंडा, पालकोंडा। नीचे आपकी वेलीकोंडा, नीचे क्या है? वेलीकोंडा। ठीक है। उसके बाद आपकी है एक जावेदी, क्या है? जावेदी। उसके बाद है सेवराय, बहुत अच्छे से देखना है, सेवराय। उसके बाद है आपकी पंचमलाई, पंचमलाई। इंपॉर्टेंट देखो, गौरजात की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है, बहुत बार आ चुका है। उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी? गौरजात की पहाड़ी। महेंद्रगिरी
आपका उड़ीसा प्लस एपी, आंध्र प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एपी, आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे, बहुत अच्छा देखना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। ठीक। नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, तीनों आंध्र प्रदेश में है, पूर्णतः आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर में है। ठीक। जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, तीनों आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। बहुत अच्छे से याद रखना, तीनों पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की भले ना याद रहे, लेकिन तमिलनाडु की याद रहनी चाहिए। क्यों? जावेदी कहाँ है? तमिलनाडु में है। सेवराय तमिलनाडु में, पंचमलाई तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है, सेवराय में एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन क्या है? हिल स्टेशन है। क्या नाम है? यॉरकॉर्ड, यॉरकॉर्ड हिल स्टेशन। तो याद रखना, यॉरकॉर्ड हिल स्टेशन कहाँ है? सेवराय पहाड़ियों में है, तमिलनाडु में है। बहुत अच्छे से याद रखना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपके पूर्वी घाट भी समाप्त हो गए। ठीक। आपका अरावली, विंध्यनक्रम, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट, नीलगिरी, सारी पहाड़ियाँ अच्छे से कवर हो गई हैं विथ मैप में। सिंगल मैप लेना है, 1 रुपये 2 रुपये वाला आता है जो, उसी में बिल्कुल इसी तरह 10 बार बना लेना है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक। उसके बाद अगर छोटा सा और बात कर लूँ, ठीक है ना, एक चीज़ और बात करना चाहूँगा मैं। क्या बात करूँ? देखो, ये आप मैप देख रहे हो, ये आपका कर्नाटक है। ठीक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में आपका एक पहाड़ी है, नंदीदुर्ग, नंदीदुर्ग पहाड़ी। नंदीदुर्ग पहाड़ी से एक नदी निकलती है, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। ये भी आपको पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, इस वजह से बता रहा हूँ। इधर साइड आपका तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। यहाँ लिख देता हूँ तेलंगाना। तेलंगाना में एक पहाड़ी है, शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ी। तो शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है। ये दो पहाड़ी और छूट रही थी, इसको मैंने बता दिया। नंदीदुर्ग पहाड़ी जिससे पेन्नार नदी निकलती है, कर्नाटक में है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके दक्षिणी भाग या प्रायद्वीपीय पठार की सभी पहाड़ियाँ हो गई हैं बिल्कुल डिटेल में। अब आप चाहे पीसीएस में बैठ जाओ, इससे बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। ठीक है। ये सभी पीवाईक्यू बेस्ड पे अच्छे से मैपिंग कवर किया हुआ है। आपको ये पेड बैच में मिलेगा। अगर आप किसी का पेड बैच लिए होगे, शायद उसमें भी ना मिले, अगर आप पीसीएस का बैच लोगे उसमें आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें फ्री बताई जा रही हैं, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। और अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।